नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सांसद ने कुश्ती और जिम हॉल का किया लोकार्पण। गुप्त सूचना पर एक प्रेमी और प्रेमिका को पुलिस ने पकड़ा। सामूहिक दुष्कर्म में सीओ ने पीड़िता से की मुलाकात। बिजली के करंट लगने से स्कूल बस के चालक की हो गई मौत। और मेडिकल कॉलेज में दलालों की सक्रियता से बढ़ी मरीजों की परेशानी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में नए जिम और कुश्ती हॉल का लोकार्पण सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने किया। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं के होने से जिले के खिलाड़ी भी प्रदेश और देश स्तर पर खेलों में बड़ा नाम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते खेल आगे बढ़ रहा है। 10 साल पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी। आज खेल के क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ी हैं। क्रीड़ाधिकारी राज नारायण प्रसाद ने बताया कि डीएम की ओर से क्रिटिकल गैप के तहत स्वीकृत योजना में स्टेडियम में कुश्ती हॉल और सांसद निधि से जिम हॉल का निर्माण कार्य हुआ है। इस दौरान गिरीश सिंह, शकील अहमद, अवधेश यादव, नगेंद्र त्रिपाठी, बरजेश यादव सहित तमाम गणमान्य लोग और स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। देवरिया के महुआडीह थाना क्षेत्र के करज गांव के पास देर रात पुलिस ने एक प्रेमी प्रेमिका को पकड़ लिया। वे 3 महीने पहले घर छोड़कर भाग गए थे। युवती के परिजनों ने युवक पर महुआडीह थाने में केस दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों को पकड़ लिया, जिसके बाद थाने में लाकर इन पर आवश्यक कार्रवाई की गई। वहीं मझौली राज के बलभद्र नारायण इंटर कॉलेज में दूसरे के नाम पर परीक्षा देने के मामले में 9 लोगों पर धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज प्रयोग करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने तथा परीक्षा अधिनियम का केस कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया है। 4 किशोरों और एक सरगना को पुलिस ने दूसरे के नाम पर नकल करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया है। इन 5 के अलावा 4 उन परीक्षार्थियों पर भी केस दर्ज किया गया है जिनके नाम पर चारों आरोपी परीक्षा दे रहे थे। कपरवार क्षेत्र में हुई एक बगीचे में महिला के साथ कुछ लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था और इस मामले के प्रकाश में आने के बाद पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देश पर सीओ आदित्य गौतम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पीड़िता से जानकारी भी ली। पुलिस की जांच शुरू होने से खलबली मची हुई है। क्षेत्राधिकारी आदित्य गौतम अचानक बगीचे में पहुंचे। सीओ को देखकर बगीचे के आसपास के लोग भी जुट गए। उन्होंने पीड़िता, उसके पति और जेठ से जानकारी ली, जबकि स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की। सीओ ने बताया कि घटना स्थल पथेरी का भी मुआयना किया गया है। करीब आधे घंटे तक सीओ ने विभिन्न बिंदुओं पर तहकीकात की। पुलिस की कार्रवाई से आरोपियों में खलबली मची हुई है। सीओ आदित्य गौतम ने बताया कि बगीचे में रह रही पीड़िता के परिजन टेंट बनाकर रहते हैं। सामूहिक दुष्कर्म के मामले की जाँच की जा रही है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल शेरवा बभनौली में बस में करंट उतरने से एक चालक की मौत हो गई, जबकि अन्य 4 स्कूल के स्टाफ झुलस गए। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर कस्बे में स्कूल का होर्डिंग लगाते समय यह घटना हो गई, जिसके बाद एक स्टाफ हिम्मत जुटाकर सभी को लेकर मेडिकल कॉलेज देवरिया पहुंचाया, जहां एक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर मेडिकल कॉलेज में पहुंचे स्कूल प्रबंधन के लोग सभी घायलों को उपचार के लिए दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए हैं और चालक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि खुखुंदू थाना क्षेत्र के पिपरी उर्फ बंदी निवासी प्रहलाद, जिनकी उम्र 25 वर्ष के आसपास है, रितेश कुमार जो खुखुंदू का रहने वाला है, विजय कुमार, अमर यादव, ये लोग शेरवा बभनौली के हैं, और देवेश कुमार जो सुकरौली थाना खुखुंदू का रहने वाला है। ये बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद बस लेकर बैकुंठपुर कस्बे की तरफ चले गए। बस में स्कूल के प्रचार प्रसार के लिए बनाकर रखे होर्डिंग को बैकुंठपुर देवरिया मार्ग में एक विद्युत पोल पर लगाने के लिए चालक प्रहलाद ने बस को पोल से सटाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद सभी मिलकर विद्युत पोल पर होर्डिंग लगाने लगे। इसी बीच बस में करंट उतरने से जहां चालक की मौत हो गई, वहीं अन्य लोग इसमें गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद से चालक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है।
देवरिया में मेडिकल कॉलेज में लचर व्यवस्था के कारण दलाल सेंधमारी करके मरीजों को बाहर भेज रहे हैं। इलाज और जांच कराने के लिए लंबी लाइन लग रही है। रजिस्ट्रेशन काउंटर, ओपीडी, जांच केंद्र से लेकर हर जगह भीड़ दिखती है और इसी का फायदा उठाते हुए मरीज माफिया अपना धंधा चमका रहे हैं। असुविधा के बीच गुमराह करके बेहतर सुविधा का दावा कर निजी अस्पतालों में भेजकर मरीजों का सौदा किया जाता है, जहां उनका शोषण भी होता है। दलालों की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में दलाल फिर से सक्रिय हो गए हैं। अस्पताल प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद भी ओपीडी सहित अन्य जगहों पर दलाल मौजूद रहते हैं और दलालों से सावधान रहने के पोस्टर लगने के बाद भी लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। तरकुलवा थाना क्षेत्र के गांव में कुछ मनबड़ुओं ने किशोरी की मांग में जबरदस्ती एक युवक से सिंदूर भरवा दिया। युवक पड़ोस के गांव का रहने वाला है। आरोपियों ने इसका वीडियो बनवाकर वायरल किया। इसकी चर्चा अब क्षेत्र में काफी जोर शोर से चल रही है। वहीं पुलिस इस घटना में अनभिज्ञता जता रही है। बताया जा रहा है कि तरकुलवा थाना क्षेत्र में एक गांव की किशोरी की ननिहाल बगल के गांव में है और 18 फरवरी को किशोरी की पटीदारी में बारात आई थी। वह ननिहाल के ही एक युवक जो उसके रिश्तेदारी में घर आया था। आसपास की घरों की महिलाएं और कुछ लोग शादी समारोह में व्यस्त थे। इसी बीच किशोरी और उसकी ननिहाल गांव से आए युवक को गांव के कुछ युवकों ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद उन्होंने किशोरी और युवक को पकड़कर उनकी पिटाई की। युवक के माता पिता को बुलाया और उनकी मौजूदगी में युवक से किशोरी की मांग भरवा दी। फिलहाल इस मामले को लेकर संज्ञान में आने के बाद प्रशासन भी जांच पड़ताल कर रहा है। भटनी के रायबारी गांव में ग्राम रोजगार सेवक के पद पर घाटी खास गांव के रायपुरा टोला निवासी प्रवीण कुमार राय तैनात थे। ग्राम पंचायत रायबारी गांव निवासी सुरेंद्र कुमार गौतम ने आरोप लगाया था कि उनके गांव में तैनात कर्मी फर्जी कागजात बनवाकर अपनी नियुक्ति करा लिए हैं, जो घाटी गांव का मूल निवासी है। प्रशासनिक समिति ने उक्त कर्मी को 2 बार अपना पक्ष रखने का मौका दिया, लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। साथ ही समिति के सदस्यों के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष भी नहीं रखा गया, जिसके बाद अब इसमें जांच करने के बाद सही पाया गया है और अब इसमें प्रशासन कार्रवाई में जुट गया है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक समिति के द्वारा उनकी संस्तुति कर सेवा को बर्खास्त कर दिया गया है और रोजगार सेवक के पद पर तैनात कर्मी पर कार्य में लापरवाही समेत गंभीर आरोप लगाते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से परिषदीय विद्यालयों में आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा की तैयारियों को लेकर विभाग जुटा हुआ है। 16 से 21 मार्च तक चलने वाली परीक्षा के लिए तहसील बार संघ अधिवक्ताओं ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। लार थाना क्षेत्र के चूरिया प्राथमिक स्कूल के समीप 5 फरवरी को गेहूं की खेत से एक महिला का शव पुलिस ने बरामद किया था। महिला की शिनाख्त रिंकू यादव पत्नी राजू यादव निवासी चूरिया के रूप में की गई थी। पुलिस ने इस मामले में मृतिका के पिता बेचन यादव की तहरीर पर रिंकू के पति राजू यादव उर्फ लाला के विरुद्ध हत्या और साक्ष्य मिटाने का केस दर्ज किया। सूत्रों की माने तो लार पुलिस शव का शिनाख्त कराने के बाद मृत महिला रिंकू यादव के मायके बलिया जिले के सिकंदरपुर के मिल्कीपुर गांव पहुंची थी। पुलिस कर्मी अभी पहुंचकर मृतिका के भाई और पिता को घटना की जानकारी दे ही रहे थे। फोटो दिखा रहे थे कि घर के अंदर बैठा राजू पुलिस को देखकर उनके सामने ही खिसक लिया और पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगी। मृतिका महिला के पिता बेचन यादव से पुलिस ने जब राजू के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह यही था, आपके सामने ही निकल गया है। पुलिस घंटों उस क्षेत्र का चक्कर लगाती रही, परंतु वह चकमा देकर फरार हो गया। 16 से 21 मार्च तक चलने वाली परीक्षा के लिए सभी विद्यालयों में पेपर और कॉपी भेजा जाएगा। जिले के कुल 2.25 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर समय सारणी की जानकारी दी है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के गांव में प्रेमिका के परिवार वालों ने प्रेमी और उसकी मां और भाई की पिटाई कर दी है, जिसके बाद मामला थाने में पहुंचा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि गांव का युवक और पड़ोस के गांव की युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। जन्मदिन के पार्टी के कार्यक्रम में प्रेमी के साथ प्रेमिका उसके गांव आकर डीजे पर डांस कर दी। इसके बाद प्रेमिका की चचेरी बहन की शादी टूटने का आरोप लगाते हुए प्रेमिका के घर वालों ने उसके प्रेमी के घर चढ़कर हमला बोल दिया। आरोप है कि घर का फाटक तोड़कर प्रेमी उसकी मां और भाई की पिटाई कर दी। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सांसद ने कुश्ती और जिम हॉल का किया लोकार्पण। गुप्त सूचना पर एक प्रेमी और प्रेमिका को पुलिस ने पकड़ा। सामूहिक दुष्कर्म में सीओ ने पीड़िता से की मुलाकात। बिजली के करंट लगने से स्कूल बस के चालक की हो गई मौत। और मेडिकल कॉलेज में दलालों की सक्रियता से बढ़ी मरीजों की परेशानी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।